नहीं होगी कोई बहन बिना भाई के, नहीं रहेगी कोई राखी बिना कलाई के, नहीं रहेगा कोई प्यासा बिना पानी के, नहीं होगी कहीं गंदगी, रहेगी चारों तरफ सफाई। तुलसा घर घर पहुंचानी है, हर समस्या सुलझानी है। बच्चों की शिक्षा, बड़ों को सम्मान, काकी तैया राम राम। प्रदीप भारद्वाज ने ये ठाना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मोदी जी का नारा है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। देखिए प्रदीप से खास मुलाकात। दोस्तों, मैं टैलेंट फाइटर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और अब इस समय जो है चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में हर व्यक्ति अपने अपनी किस्मत आजमा रहा है और हर पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी से डिमांड भी कर रहा है कि उसको अब की बार मौका दिया जाए। और इसी के साथ साथ में कुछ समाज सेवी लोग जो समाज सेवा करते करते चाहते हैं कि वो अगर पब्लिक उनका साथ दे और उन पर पार्टी विश्वास करके उन्हें टिकट दे दे और उसके बाद पब्लिक उन्हें जिता दे तो वो और ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। तो इसी को लेकर आज हम आए हैं, जो इस क्षेत्र के जाने माने जो पूर्व निगम पार्षद रहे हैं और एमसीडी के चेयरमैन भी रहे हैं राम नारायण भारद्वाज जी, और उनके बेटे हैं प्रदीप भारद्वाज, जिन्होंने अभी ओलंबी कला के अंदर एक बेटी का भात भी भरा था, जो बिल्कुल अनजान थे, लेकिन उन्होंने अपने से भी ज़्यादा बढ़कर उस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ में पानी है, पानी के टैंकर जो है सप्लाई किए जा रहे हैं, जो भी जहाँ बोलता है वहीं पे पानी के टैंकर पहुँच जाते हैं, फ्री सेवा की जा रही है। और अब जिस तरह से बातें आती हैं कि अभी आम आदमी पार्टी भी जो है कह रही है फ्री की रेवड़ी, वो अपने फ्री की रेवड़ी का प्रचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाता है कि हर कोई सबको फ्री की एक वो जो चीज़ दे रहा है, लेकिन अब ये क्या चुनाव तक ही रहेगा या चुनाव के बाद भी जारी रहेगा, या टिकट देती पार्टी तब तक जारी रहेगा या उसके बाद भी जारी रहेगा। इन्हीं बातों पर हम बात कर लेते हैं भाई प्रदीप भारद्वाज जी से। और चलिए बात करते हैं, अब हमारे साथ में भाई प्रदीप जी हैं। प्रदीप भारद्वाज जी जाने माने यहाँ के जो निगम पार्षद रहे हैं, एमसीडी के चेयरमैन भी रहे हैं राम नारायण भारद्वाज जी, उनके पुत्र हैं। और भाई अब भारतीय जनता पार्टी से टिकट की डिमांड कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, पार्टी की भी और जनता की भी। सबसे पहले तो भाई आपका स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। भाई जी जय श्री राम। सबसे पहले तो आप जय श्री राम। आप हमारे दर्शकों को जय श्री राम बोलें, क्योंकि हमारे यहाँ तो राम राम का है ही पहले से। हाँ जी, हाँ जी। क्या पार्टी के जैसे अगर देखा जाए तो पार्टी क्यों टिकट दे? टिकट मैं नहीं मांग रहा, टिकट जनता मांग रही है, जो मुझसे इतनी सना कर रही है और प्यार कर रही है, मुझे सम्मान मिल रहा है, तो मेरे लिए जनता टिकट मांग रही है, मैं खुद टिकट नहीं मांग रहा। उन लोगों का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है मुझे। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप टिकट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जनता कह रही है कि पार्टी टिकट दे। प्रदीप भारद्वाज का क्या कुछ बैकग्राउंड है थोड़ा सा? मेरे पिताजी निगम पार्षद हैं और चेयरमैन रहे नरेला जोन एमसीडी से। ये मेरी सबसे पहले बैकग्राउंड तो विल पावर मेरे पिताजी हैं जो मेरे पीछे। उसके बाद मेरी जनता है, जो कि मैंने उन लोगों के लिए भी काम किया और उन्होंने मेरा साथ दिया चढ़ बढ़कर। इसलिए सबसे विल पावर मेरी जनता है, जो कि मान सम्मान मिल रहा है और प्यार मिल रहा है मुझे। उसके साथ साथ अभी और क्या कुछ सेवा कर रहे हैं? अभी सेवा जो भी समस्या मेरे सामने आ रही है, जैसे सफाई की, पानी की और रोडों की, जो मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। गौ रक्षक जैसे गौ सेवा ऐसे मैं कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। भाई किसी कोई गरीब बिटिया है, भाई कहीं बात की आ रही थी, मैंने वो किया है। कहीं शादी की आ रही है, शादी करवाई है। जैसे गौओं की आई है, गौ रक्षा में जैसे दवाइयों की, और कहीं ट्रीटमेंट करवाना है, कहीं चोट लगी है आवारा पशु की, उसके लिए कुत्ता बिल्ली बंदर किसी की भी, ये नहीं है सिर्फ गौ के लिए, जानवर कोई भी हो, उन लोगों के लिए हमारी फर्स्ट एड भी है, एम्बुलेंस भी है। हमने हेल्पलाइन नंबर है, आप फ़ोन करो, किसी को पता लगता है तो पूरा वहीं पर पहुँचती है हमारी। जानवरों के लिए, इंसानों के लिए? इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, दोनों के लिए। इसके साथ में और भी कोई सेवा चालू कर रखी है, जैसे पानी वाने की जो बता रहे हैं, जो पानी के टैंकर वगैरह? पानी है, सफाई है, अपनी रोडों की कहीं पर मरम्मत है, या स्ट्रीट लाइट है, ऐसी चीज़ें हमारे पास सेवा है।
अच्छा, हम जैसे जनता में जाते हैं तो जनता के बीच हम जाके जब पूछते हैं भाई प्रदीप भारद्वाज पानी भी दे रहा है सबको जो फ्री में और सफाई भी करा रहा है, तो सब कहते हैं कि भाई ये तो जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक रहेगा। ये तो चुनाव होने के बाद पता लगेगा ना। अभी मैं लोगों को मन की जो है शंका है कि चुनाव तक है, चुनाव के बाद भी सेम ऐसे ही चलेगा। मेरे पानी के टैंकर आज से नहीं 2009 से चल रहे हैं, और जहाँ पर भी किसी गरीब लड़की की शादी होती है और कोई भंडारा होता है, कुआं पूजन होता है, हमेशा क्या नाम धर्म का कहीं काम आता है, वहाँ पर हमेशा फ्री गया है मेरा। जैसे अभी भी पोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पर छिड़काव के लिए सब फ्री जा रहा है मेरा, और लोगों को पीने की समस्या आता है वहाँ पर भी फ्री जा रहा है। आप पानी में फ्री भेज रहे हैं? फ्री भेज रहे हैं, तो पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, इसके पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाने के लिए कोई मुहिम चला रखी है? मुझे सबसे पहले तो क्या नाम, मैंने अभी तुलसी का विवरण किया था लोगों में। मैंने 1000 हाँ घर घर 1000 तुलसी के पेड़ मंगाकर सब लोगों को, उनको जब तक हम पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो हमारे जैसे हमारे अंदर सुरक्षा और क्या नाम है वातावरण कैसे चेंज होगा, उनको ही बदल देंगे तो हमारी सांसें कम हो जाएगी। आपको ही पता है। जैसे तुलसी के पेड़ ही क्यों दिए आपने सब घरों में? तुलसी माता का आवरण है उसके अंदर, आपको ही पता है कि तुलसी माता के बगैर तो कुछ है नहीं। हर घर में मिलेगा आपको, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हमने पहुँचाए हैं तुलसी के पेड़। अरे बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखिए हमारी सनातन संस्कृति के अंदर तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, और उसके साथ साथ में आयुर्वेद के अंदर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप एक तुलसी का पत्ता रोज़ एक तोड़कर आप साबुत पत्ता गंगा जल के साथ में या शीतल जल के साथ में अगर उसको आप जो है साबुत पत्ते को निगलते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। आप अगर उसको चबाते हैं तो उससे आपको दांतों में नुकसान हो सकता है, तो दांतों में नुकसान ना हो इसलिए आप कभी चबाइए मत पत्ते को। और उसके साथ साथ आयुर्वेद का बहुत बड़ा फ़ायदा, आप पत्तियाँ तोड़ के जो है चाय में मिलाकर पी सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे इन चीज़ों के। बहुत बढ़िया बात है भाई जी। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो क्या कुछ आगे विचारधाराएँ हैं प्रदीप की? मेरी बंडला क्षेत्र में जितनी हो सके मैं जनता की सेवा करूंगा, और दिल्ली में जितना हो सके भाजपा को लाओ, संस्कृति बचाओ अपनी और समस्याएं दूर करो। क्योंकि आपको पता है दिल्ली कितनी कष्ट में है केजरीवाल के उससे, रोडों की, कूड़ों की और शिक्षा की। जब ये कह रहे हैं शिक्षा कर दी शिक्षा, नरला विधानसभा में एक भी स्कूल बता दो कौन सा स्कूल इन्होंने अच्छा बनाया है? स्कूल बंद पड़े हैं, लोगों के एडमिशन नहीं हो रहे, फेल कर दिए हैं, कहीं पर एक भी बच्चा नहीं है। अभी दरियापुर आपने पता होगा क्या नाम है, 1 हफ्ता पहले अभी इस चीज़ पे धरना प्रदर्शन भी किया था। स्कूल बंद है, वहाँ पर 9वीं और 11th क्लास के पूरी क्लास फेल हो चुकी है। ये कोशिश ही नहीं की आम आदमी पार्टी की? नेताओं को हमने घेरने की कोशिश, वे तो खुद जनता में घिरे हुए हैं, उनको घेरने की जरूरत क्या है? जनता वो मिलते ही नहीं, आप लोगों से भी नहीं मिलते होंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक फ़ोन ही नहीं उठाते, उनको इतना समय कहाँ है? वो पहले अपना ही पूरा कर ले। जब नाचने कूदने में लगे रहते हैं। वो तो आपको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लो, खुद बोल रहे हो, नाचने कूदने में लगे रहते हैं। लोगों में लोग कहीं पर मर्त पे देखा हो आपने, कहीं पर दाग पे देखा हो, ले भाई कहीं शादी में देखा हो, वो सिर्फ अपने निजी व्यक्ति की शादी में जाते हैं, वहीं पर अपना नाचना कूदना और यही काम करते हैं। उससे आगे आपने पता होगा जो आपने बताया, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा शराब का जो है सेवन ज़्यादा होता है और शराब के ठेके जगह जगह खुले हुए हैं, क्या उसके लिए भी कभी कोई कदम उठाया? इसके लिए हमने कदम उठाया था, इसीलिए जब हम आम आदमी पार्टी में थे और ये विचार हमारा निकारा गया, हमने ऊपर भी बोला था, केजरीवाल के सामने भी गए थे मेरे पिताजी और मैं भी, और नगरवासी भी गए थे, जितने क्षेत्र के 50-100 लोग, और विधायक क्षेत्रीय विधायक को भी बोला था। नगर में 2 ठेके खुले थे, एक के साथ एक फ्री। इतना नशा कर दिया है, बस सबसे पहले इसको नशा मुक्त कराना है, पूरी दिल्ली को कराना है। ये नहीं है नरेला क्षेत्र को कराना, पूरी दिल्ली को नशा मुक्त क्षेत्र कराना है। और नरेला में जब 2 ठेके, ये संत नगर में 2 ठेके थे, उसमें के एक रह गया, धरना प्रदर्शन करा के हमने उसको हटवा दिया है, लेकिन एक फिर भी केजरीवाल के हंगे से दावेदारी से रह चुका है, दादागिरी दिखाई है क्षेत्रीय विधायक ने भी और केजरीवाल ने भी। कोशिश होगी, बीजेपी सरकार आएगी, सबको दूर कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो अगर प्रदीप को अगर जो है पार्टी मौका देती है तो क्या? सबसे पहले मेरे क्षेत्र में अब एजुकेशन बढ़ाएंगे। ये नहीं अब वहाँ राजस्थान कोटा जा रहे हैं, कोई बिहार में जा रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं, यहाँ शिक्षा की लोग यहाँ से इतनी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि अगर क्षेत्रीय विधायक 10 साल हो गए, अगर वे चाहते तो इसको हब सिटी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ना तो कभी चाहा और ना कभी कोशिश की।
नहीं, शायद कोशिश तो हो रही है, क्योंकि अभी पीछे जो जिस तरह का करोल बाग के अंदर जो हादसा हुआ था, उसको देखते हुए अब ये जो है क्षेत्र अब जो है शिक्षा सिटी का बन जाएगा, ये निर्मला विधायक एजुकेशन क्षेत्र सिटी हो जाएगा अब ये। एजुकेशन आपको कहाँ से पता लगा? क्या विधायक ने बताया है नहीं, या सिर्फ वहाँ से आकलन लगाया है? नहीं, एलजी साहब की तरफ से आया। एलजी साहब ने किया ना। विधायक क्षेत्र ने आज तक कब कोशिश की है? ये खुद हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है या बीजेपी कोशिश कर रही है? कभी ना तो केजरीवाल ने कोशिश की और ना विधायक ने कोशिश की। अच्छा, एक बार बीजेपी को लाओ आप कैसे न कैसे कुछ करो। अब हम चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं विधायक के रूप में। मैं उन्हीं को एक ही बात बोलता हूँ, कोई भी आए आप बीजेपी को वोट दो। आप कोई भी कैंडिडेट आता है वोट बीजेपी को दो। तो प्रदीप भी उनके साथ जाएगा, जो अगर मान ले पार्टी अगर किसी और को भी टिकट देगी तो? बिल्कुल 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 निसंकोच, और उनके साथ तन मन धन से बिल्कुल कार्य करेंगे। अपना सारा उसी स्पीड से जैसे आज चल रहे हैं, जिसको भी मौका देती है हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, हर तरीके से दल बल से। बहुत बढ़िया बात है। आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही है, जब तक बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली में, जब तक सुरक्षित नहीं है जनता। आप ऐसे ही नशे से रूबरू होते रहोगे, शिक्षित में आप पिछड़ा वर्ग लेते जाओगे। यही है मेरा कहना, बीजेपी को वोट करो, बीजेपी को लाना है, दिल्ली को चमकाना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बीजेपी को लाना है और दिल्ली को चमकाना है। अब क्षेत्र की जनता अब भाई के विचारों से कितना सहमत होती है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके साथ साथ में पार्टी किसकी तरफ जो है इशारा करती है कि वो जनता के बीच में जाए और जनता से वोट मांगे। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया साथ, और आगे भी हम भाई से बात करते रहेंगे। और भाई जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, और भाई ने कहा है कि हम जो है इसी तरह से लगातार ये सेवा जारी रहेगी, ये सेवा रुकेगी नहीं। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया साथ में।